चैत्र पूर्णिमा के दिन शिव को यदि कोई नारी, कोई स्त्री श्वेत अक्षत, श्वेत पुष्प चैत्र पूर्णिमा के दिन शिव को समर्पित करती है, उसके गर्भ से संतान जरूर होती है। वो बिना संतान के रह नहीं सकती, उसको संतान की प्राप्ति जरूर। एक कथा मिलती है और उस कथा में ये दो चीजें आती हैं, दो चीजें सामने आती हैं। एक आती है, स्त्री जब बच्चे को जन्म देती है और जन्म देने के बाद उसके कक्ष में प्रथम बार अग्नि का प्रवेश कराया जाता है, उसमें अजवाइन दी जाती है, उसका महत्व। और दूसरा, जब चैत्र आता है और चैत्र की जो पूर्णिमा होती है, उस चैत्र की पूर्णिमा में भगवान शंकर को चावल का दाना चढ़ाकर पुत्र की कामना करी जाती है, संतान की कामना करी जाती है। दो चीजें इस कथा में मिलती है, आप थोड़ा ध्यान लगाकर इसको श्रवण करें। आनंदेश्वर महादेव 84 महादेव में एक महादेव है। अब उसका नंबर हमको तो स्मरण में है कि 33 नंबर पर होना चाहिए, पर यदि हमारे विवेक में वो नहीं नंबर आए तो उसमें आगे पीछे हो सकता है। पर आनंदेश्वर महादेव का चरित्र बड़ा सुंदर। एक नगर में एक राजा हुए जिनका नाम था अनमित्र। अनमित्र राजा की धर्मपत्नी का नाम था वरवर्णी। वरवर्णी उनकी पत्नी थी। वरवर्णी एक पर्वत की बेटी थी। बड़ी सुंदर थी, विद्वान भी बहुत थी। पहली बार वरवर्णी उस बच्चे को जन्म देने के बाद उस बच्चे को देखती है तो उसकी जिंदगी में उसको आनंद की अनुभूति होती है। और कौन मां है जो बच्चे को देखकर आनंद ना पावे? जब गोदी में बच्चा आता है, गोदी में लाल आता है, तो माता के चेहरे पर प्रसन्नता बढ़ जाती है। कष्ट कितना भी झेला हो उसने, कष्ट कितना भी झेल हो, पर बच्चे को देखकर उसके जीवन में खुशी आ जाती है, उसके जीवन में एक आनंद आ जाता है। कितना भी कष्ट क्यों ना झेले, कितना भी कष्ट से क्यों ना बीती, कितने भी कष्ट से वो निकले, पर उसने अपने बच्चे को देखा और उसके जीवन में खुशियां आ गई, उसके जीवन में आनंद आ गया। महाराज वरवर्णी अपने पुत्र को देखती हैं, अपने बेटे को देखती हैं, तो उनके जीवन में एक आनंद का अनुभव होने लगता है, आनंद की अनुभूति होने लगती है। अब वरवर्णी उस पुत्र को लेकर अपने कक्ष में गई, और जैसे ही पुत्र को लेकर कक्ष में गई, बस वरवर्णी ने जैसे ही उस पुत्र को देखकर कहा कि तू मेरा पुत्र है, मेरी जिंदगी की वो सीढ़ी मिल गई कि अब मुझे कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। जो बालक गोदी में था उसने बोलना चालू कर दिया। जन्म लिया बालक कभी बोलता नहीं, पर वो बालक बोल रहा है। जन्म लिया बालक बोलता नहीं, पर वो बालक बोल रहा है। बालक बोलना प्रारंभ कर दिया।
वरवरिणी ने तो सोचा था कि कभी कोई बालक बनता ही नहीं है। वो बालक ने बोलना प्रारंभ कर दिया। शंभो 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 शंभो। वरवरिणी को तो लगा ये बालक बोलने लगा, बोल रहा है। अब जब बालक बोलने लगा, उसके मुख से आवाज निकलने लगी, शब्द निकलने लगा। वरवरिणी जैसे ही बोली कि तू मेरा पुत्र है, तू मेरा आनंद है, तू मेरी वो सीढ़ी है जो मुझे सुख प्रदान करेगी, तो वो सीढ़ी है जो मुझे सुख देगी, आनंद देगी, सुख प्रदान करेगी। शंभु शरणे मांगे दुख काटो दया दीन दर्शन। ओ शंभु शरणे मांगूं घड़ी रे दुख काटो। पुत्र बोलना प्रारंभ कर दिया और बेटे ने जैसे ही बोलना प्रारंभ करा, पुत्र ने जैसे ही बोलना प्रारंभ करा, वाणी आ गई। जन्म लेते से ही बच्चा बोलना प्रारंभ कर दिया। ये विचार ही नहीं करा कभी जिंदगी में, क्या ऐसा हो सकता है? शिव कथा कर रही है, अवंती का खंड, स्कंद पुराण, आनंदेश्वर महादेव की कथा वर्णन कर रही है। जैसे ही वरवरिणी बेटे की आवाज सुनती है, शब्द सुनती है, तो कहती है, तुम क्या कहना चाहते हो? बच्चा कहता है कि आप कहती हो कि मैं तुम्हारी सोने की सीढ़ी हूं। सामने एक बिल्ली बैठी है, वो इंतजार कर रही है कि माँ यहां से निकल कर जाए और मैं इस मांस के छोटे से टुकड़े को, इस बच्चे को लेकर भाग जाऊं, खा जाऊं। आप कहते हो कि मेरे सोने की सीढ़ी है। बिल्ली भी इंतजार कर रही है कि ये मेरा भोजन है। और एक असुरी, एक राक्षसी सामने बैठकर मुझे झांक रही है, जातहरणी, जिसका नाम है जातहरणी। वो भी मुझे देख रही है, वो भी मुझे खाना चाहती, वो भी मुझे ले जाना चाहती। जातहरणी का मतलब मालूम है? एक असुर हुए थे, दुस्सह असुर। ब्रह्मा जी जब तप साधना कर रहे थे और तप साधना करने के बाद ब्रह्मा जी को जब बार बार उनको परेशान किया जा रहा था उस तप साधना में, तो एक असुर प्रकट हो गए थे जिसका नाम था दुस्सह। दुस्सह असुर की एक बेटी थी जिसका नाम था जातहरणी। जातहरणी का काम क्या था? जातहरणी को वर प्राप्त था कि 3 घर से बच्चों की चोरी करेगी। पहले घर से बच्चा चुराती थी, दूसरे घर में रखती थी, दूसरे घर का बच्चा उठाती थी, तीसरे घर में रखती थी, और तीसरे घर का बच्चा उठाती थी और उसका भोजन वो खुद करती थी। प्रथम घर के बच्चे को ले जाकर दूसरे बच्चे के घर में रख देना, दूसरे के घर का बच्चा उठाकर तीसरे के घर में रख देना, और तीसरे का बच्चा उठाकर स्वयं उसको खा लेना। ये जातहरणी का भोजन था। वो असुरी का भोजन ही यही था।
उस जातरणी असुरी का भोजन यही, उस भोजन को बड़ा आश्चर्य। और बच्चे के मुख से सुनना, बच्चे ने कहा कि एक तरफ तो बिल्ली बैठी है, वो भी मुझे खाना चाहती है, और दूसरी तरफ जातरणी है जो मुझे उठा कर ले जाना चाहती है, और एक तरफ तुम कहती हो कि तू मेरी सोने की सीढ़ी। माँ बच्चे से उतना ही प्रेम करना चाहिए जितने बच्चा बिगड़े ना। बच्चे से उतना स्नेह करो। बच्चे को मोबाइल दो, मना नहीं है। बच्चे को लैपटॉप दो, मना नहीं है। बच्चे को शॉपिंग पर लेकर जाओ, मना नहीं है। पर बच्चे से उतना स्नेह करना जिससे बच्चा आपका कहीं गलत संगत में ना चला। पर आज के जमाने में तो लोग बच्चे को भी झूठ बोलना सिखा देते। एक बच्चा जिद कर रहा था, मम्मी जा रही थी किटी पार्टी में और बच्चा जिद कर रहा था, मैं भी चलूंगा, मैं भी चलूंगा। माँ ने कहा नहीं, तेरी पढ़ाई कढ़ाई में, एग्जाम कढ़ाई में, चल पढ़ने बैठ, अभी ट्यूशन वाले सर आते होंगे, चल कोचिंग कर, पढ़। बच्चा कहने लगा नहीं मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा। बच्चा जिद करने लगा। माँ ने 10 रुपए निकाले पर्स में से। पापा ने जैसे ही दरवाजा बजाया, वो पप्पू बाहर आया। आकर उसने टॉफी खा रहा था। पिताजी ने, पिता की आदत रहती है आते से पूछते, क्या तेरी मम्मी नहीं दिख रही? आते से ही पूछेंगे तुमचा आई कठे, आई कहाँ है? तुरंत आते से पूछेंगे। और उसने तुरंत आते से पूछा, क्यों तेरी माँ नहीं दिख रही, तेरी मम्मा नहीं दिख रही? इतने में बच्चा टॉफी खा रहा था, उसने देखा ही नहीं कि पापा है। उसने तो कह दिया मम्मी पापा के साथ घूमने गई है। पापा ने एक थप्पड़ रख कर दिया, तेरा बाप यहाँ खड़ा, किसके साथ चली गई? तेरा पिता तो यहीं खड़ा। फिर वो गई किसके साथ? किसके साथ गई? बस इतना सुना। झूठ बोलना सिखा दिया मां ने। बच्चे को ट्यूशन में बैठकर पढ़ाना सिखाना पड़ता है। बच्चे को कोचिंग देना पड़ती है। केवल एक मोबाइल ऐसा होता है कि किसी बच्चे को मोबाइल की कोचिंग नहीं देना पड़ती है। बच्चा पैदा होने से पहले मोबाइल चलाना सीख जाता है, गर्भ में रहता है, और डॉक्टर कह देते हैं बेड रेस्ट। तो माँ दिन भर मोबाइल लेकर बैठी रहती है और बच्चा अंदर देखता रहता है, ऐसे खोलना है, ऐसे चलना है, व्हाट्सअप ऐसे चलाना है, इंस्टाग्राम ऐसे चलाना है, फेसबुक ऐसे चलाना है, ऐसे यूट्यूब चलाना है, ऐसे ये करना है। बच्चा अंदर बैठे 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 सब सीख जाता है। फिर माँ उस बच्चे को सिखाती कुछ नहीं है, उसको अन्य पढ़ने की कोचिंग देगी, अन्य चीज की कोचिंग देगी, पर माँ मोबाइल की कोचिंग अपने बच्चे को नहीं देती है। बच्चा खुद गर्भ में रहकर मोबाइल चलाना सीख जाता है। अभिमन्यु जैसे, अभिमन्यु चक्रव्यूह में जाना सीख गया, पर आधे में माता सो गई तो नींद में बोलना ही निकलना नहीं सीखा। देव, हम मना नहीं करते तुम्हारे बच्चे को मोबाइल मत दो, देव। हम मना नहीं करते तुम्हारे बच्चे को मोबाइल मत दीजिए, दीजिए, पर उस बच्चे को मोबाइल भी उतना दीजिए जितना उसकी जिंदगी के लिए सार्थक हो। उसकी जिंदगी बिगाड़ दे तो वो मोबाइल किसी काम का नहीं। देव मना नहीं है, पर उसकी जिंदगी ना बिगड़े, उसका जीवन सार्थक हो जाए, उसके जीवन में कभी उसको कष्ट ना हो, उतना दीजिए। शिव कथा करिए, भगवान शंकर का चरित्र करिए। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बीच उड़ती जावांगी बाबा डो। तुम मुझसे प्रीत ना रखो, तुम मुझसे प्रीत मत रखो।
थोड़ी देर बाद एक ये बालक वरवरिणी का और एक कपिल देव जी महाराज। कपिल देव जी महाराज ने भी अपनी माता देवहूति को ज्ञान दिया था, और वरवरिणी का जो पुत्र हुआ है आनंद, उसने भी अपनी माता को ज्ञान दिया था। देवहूति को जो ज्ञान मिला था, उस देवहूति ने उस ज्ञान से अपने जीवन को सार्थक कर लिया। देवहूति ने उस ज्ञान से अपने जीवन को सार्थक कर लिया था कि मेरे बेटे ने मुझको ज्ञान दिया। श्रीमद् भागवत कथा में माता देवहूति का चरित्र आता है कि माता देवहूति क्यों किसी आडंबर में फंसते हो, क्यों किसी पाखंड में जाते हो। जब राम कथा में माता कौशल्या जी ने राम जी के लिए भाग्य पूछा था, तब शंकर भगवान ने मना कर दिया था कि मैं किसी का भाग्य नहीं बताता, मैं भाग्य बताता नहीं हूं। शंकर जी ने कहा था मैं भाग्य बना देता हूं पर बताता नहीं हूं। जब माता यशोदा जी ने भगवान शंकर से पूछा था कि मेरे पुत्र कृष्ण का भाग्य बता दो, तब भगवान शंकर ने कहा था मैं किसी का भाग्य बताता नहीं हूं, मैं भाग्य बना देता हूं। शिव भगवान शंकर की शिव पुराण, भगवान शंकर पर चढ़ाया गया एक लोटा जल, भगवान शंकर का भजन, भगवान शंकर का स्मरण, भगवान शंकर की कथा, भगवान शंकर का मंत्र जाप, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ये तुमको भाग्य बताएगा नहीं पर भाग्य तुम्हारा बना देगा। ये भाग्य बनाएगा। जो तुमसे कहे कि मेरे पास आकर बैठो मैं तुम्हारा भाग्य चमका दूंगा, बिल्कुल मत समझ लेना कि पक्का झूठ बोल रहा है। जो तुमसे बोले कि मेरे पास आना मैं तुम्हारा भाग्य बना दूंगा, समझ लेना झूठ बोल रहा है। कहीं मत जाओ, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। जम के बोलो, सारी समस्या का हल। जब सियोर वाला बाबा इतना डंका पीट पीट के कह रहा है कि कहीं मत जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, तुम्हारी किस्मत तुम्हारा भोलेनाथ बना देगा, कहीं मत जाओ, अपने घर के मंदिर में जाओ, अपने घर के पास के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाओ, कहीं किसी चुंगल में मत फंसो, किसी के आडंबर में मत फंसो। क्यों फंसो? और फिर मिलते हैं वो नासिक जैसा महाराज, फिर मिला वो ऐसा भाग्य बताने के चक्कर में ना जाने कितनों की जिंदगी को बर्बाद कर कर बैठ गया। क्यों जाना? क्यों आडंबर में फंसना? क्यों पाखंड में फंसना? एक लोटा जल सारी समस्या का हल। जब दुनिया का हल राम जी महाराज बोलना पड़ रहा है, कब तक खींच के बोलेंगे, गला दुख रहा है। 20 लाख योनि वृक्ष की है, 20 लाख योनि पौधों की है, और वो 20स लाख योनि पौधों की, वो पौधे भी शिव की साधना करते हैं, शिवलिंग की उपासना करते हैं, शिव साधना में डूबे हुए हैं। कौन? गणेश जी महाराज शंकर जी की साधना करते हैं, कार्तिकेय बाबा शिव की साधना करते हैं, माँ जगत जननी शिव की साधना करती है, दुर्गा भवानी शिव की साधना करती है, माँ रेणुका माता भी शंकर की साधना में डूबी रहती हैं। ऐसा कोई बताओ। सप्तशृंगी माता शिव की साधना करती है, माँ विजासन शिव की साधना करती है, माँ जगत जननी शिव की साधना करती है, माँ सरस्वती शिव की साधना करती है, ब्रह्मा शिव की साधना करते हैं, विष्णु शिव की साधना करते हैं। ऐसा कोई इंद्र शिव की साधना करते हैं। ऐसे कोई देवता, जो देवता शिव की साधना ना करता हो उसका नाम बताओ, जो शंकर के शिवलिंग की पूजन नहीं करता। हमारे 33 कोटि देवताओं ने हमको उपदेश दिया कि तुम कहीं मत भटको, केवल एक काम करो, अपने घर से एक लोटा जल लो और शंकर भगवान को समर्पित करना प्रारंभ करो। शिव सारी समस्या का हल तुम्हारे सामने कर देंगे। कहीं मत जाओ, कहीं नहीं। तुझ में राम
मुझ में राम सब में राम समाया है, जित देखो उत राम की ही माया है। सब में राम समाया, कोई अलग सब में, जहाँ देखो वही राम है। सीहोर कौन कौन गया? हाथ उठाओ जरा। कुबेरेश्वर धाम गए हो आप लोग? वहाँ क्या कहा जाता है? कंकर शंकर। क्या कहते हैं? कंकर शंकर। वहां यह नहीं कहा गया कि कोई इंसान शंकर है, वहां यह नहीं कहा गया कि कोई बाबा जोगी सन्यासी शंकर है, वहां यह कहा गया कि कंकर शंकर है। आप कंकर को उठाओ, पूजन करो, शंकर माना, पूजा लेकर अपने घर आ गए, वो कंकर को शंकर मान लिया। कोई दूसरा दिखे? मेरे तन में भी शिव, मेरे मन में भी शिव, रोम रोम में समाया रे। और वो जातहरणी जिसको वर था 3 स्थान से बच्चों को बदलने का, एक स्थान से लेकर जाती थी, दूसरे जहाँ बच्चे का जन्म हुआ था वहाँ रख देती थी, और वहाँ के बच्चे को उठाकर तीसरी जगह ले जाती थी, तीसरी जगह रखकर उसका भोजन करती, तीसरी जगह के बच्चे को उसको खाना था, उसको वर था। जातहरणी आई, बच्चे को उठाया वरवरणी के और लेकर राजा विक्रांत के यहां पहुंच गए। जहां राजा विक्रांत की धर्मपत्नी के गर्भ से एक बच्चे ने जन्म लिया, और राजा विक्रांत के यहां उस जातहरणी ने वरवरणी के पुत्र को ले जाकर रख दिया, और राजा विक्रांत के बेटे को लेकर चली गई, और वहां से उठाकर एक बुद्ध ब्राह्मण के यहाँ पहुंच गई। बुद्ध ब्राह्मण के यहाँ जातहरणी ने राजा विक्रांत के बेटे को रख दिया, और बुद्ध ब्राह्मण के बच्चे को उठाकर ले गई, और उस बच्चे को वो खा गए, उस बच्चे को खा गए। अब वरवरणी का बेटा जिसको वो लेकर चली गई थी, वो तो लगा कि समाप्त हो गया, पर राजा विक्रांत के घर में जैसे ही वो बच्चे का जन्म हुआ, खूब उत्सव मनाया। राजा विक्रांत को भी नहीं मालूम कि मेरा असली बच्चा तो जातहरणी लेकर चली गई है और उसे किसी ब्राह्मण के घर में छोड़ दिया है, पर राजा विक्रांत के यहाँ जन्मोत्सव मन रहा था, बच्चा बड़ा हो गया। विक्रांत ने आनंद रखा था, आनंद। शिव महापुराण की कथा कहती है कि वो आनंद नाम का जो बच्चा था, जो वरवरणी के गर्भ से जन्मा था, वो शिव का पुराना उपासक था। माँ गोदावरी के तट पर रहता था, गोदावरी के तट पर रहकर वो केवल एक काम करता था, उसने ना कभी जिंदगी में किसी देवालय को गया, ना गोदावरी के तट पर रहने के बाद वो किसी शिवालय को गया, वो तो केवल गोदावरी के तट पर रहकर एक कार्य करता था, माँ गोदावरी के जल को उठाता था और किसी एक शिला पर डाला करता था, गोदावरी के जल को भरता था और एक शिला पर डाला करता था। वो ये भी नहीं जानता था कि ये शिवलिंग है कि शिला है कि कोई देवता है कि कोई देवी है कि कोई स्थान है, केवल जल भरता गोदावरी का और डालता। शिव महापुराण की कथा कहती है, माँ गोदावरी का जल एक ऐसा जल है
जिसका मात्र स्पर्श कर लेने से शिव की करुणा प्रारंभ हो जाती है, शिव की कृपा प्रारंभ। माँ गोदावरी का जल एक ऐसा जल है, माँ गोदावरी का जल एक ऐसा जल है जिसका स्पर्श मात्र, जब जीव केवल गोदावरी के जल का स्पर्श मात्र करता है तो शंकर की करुणा आप रूप उस पर होना प्रारंभ हो जाती है। गोदावरी के जल की इतनी मात्रा मालूम। और महाराष्ट्र वालों को तो बड़ी कृपा है माँ गोदावरी की, आप लोगों पर तो बड़ी करुणा और कृपा माँ गोदावरी की बनी ही रहती है कि नित्य आपके आसपास में गोदावरी माँ का जल स्पर्श होता ही रहता है। आनंद पूर्व समय में, पूर्व जन्म में गोदावरी के तट पर रहते थे, गोदावरी का जल लेकर एक शिला पर डाला करते थे, गोदावरी का जल भरकर शिला पर डाला करते थे। उनके स्मरण में नहीं था कि ये शिवलिंग है, शिला है, पाषाण है, पत्थर है, क्या है, बस गोदावरी का स्पर्श होता था और वो जल समर्पित होता था। उसी गोदावरी के जल के स्पर्श